माता को हम सब वंदन करते हैं, जो माता के समान हमारा पोषण करती है, हमें अन्न जल देती है। सर्वप्रथम हम सब जिस प्रकार से अपने माँ के आगे सर झुकाते हैं, एक बार मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है। हम क्या अपनी माता से इसी प्रकार से मिलते हैं? जो माता हमारा पोषण करती है, हमको अन्न देती है, जल देती है और माँ के समान हमें पालती है, उसको नमन करने में संकोच कैसा? आप सब एक बार जोर लगा के बोलिए। पानी यहाँ बट रहा है, बराबर पानी वितरण हो रहा है। आदरणीय यशस्वी जगदम्बा श्रीवास्तव जी जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, वो आप सबकी सेवा में हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार नारा लगना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच पे हमारे गुरु और पूर्व सांसद आदरणीय इंद्रजीत मिश्र जी, मंच पर उपस्थित जगदम्बा राव श्रीवास्तव जी यशस्वी और कर्मठ जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे सतविंदर पाल जज्जी युवा नेता नगर अध्यक्ष, हमारे बीच में जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन करता है, इसके प्रभारी हैं बनर्जी लाल अग्रहरी जी, और जो हमारे सामने जो हमारे लोग बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता और हमारे सहयोगी, हमारे साथी, मैं आप सबको वंदन करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। मुझे लग रहा था कि अगर आप लोग ज़्यादा संख्या में यहाँ बैठेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा सम्मान होगा, बनस्पत सब लोग अगर वहाँ चले जाएंगे तो ये मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया में ज़्यादा उत्तम रहता कि आप सब यहाँ बैठ के कुर्सियाँ खाली लगेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। साथियों, हम सब आज जो एकत्र हुए हैं वह 9 वर्ष जो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल है, उस कार्यकाल पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। व्यापारी समाज का आईना होता है। जो व्यापार और व्यापारी का समाज का जो तारतम्य बनता है, उसका एक अपना अनूठा रिश्ता होता है और आपकी एकता एक समृद्धि लाती है। अभी यहाँ उपस्थित सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि अभी कुछ समय पूर्व एक नेता ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई और आप सब एकजुट होकर के हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जो जगह जगह हनुमान चालीसा होने लगी, वो जो एकजुटता की हनुमान चालीसा होने लगी, उस हनुमान चालीसा से विश्व में लोगों को भारत की चालीसा पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया और पूरा विश्व भारत चालीसा पढ़ने लगा। ये आप सबने अपनी आंखों से देखा। तो जो एकता की शक्ति है, चाहे वो व्यापारी एकता की शक्ति हो, चाहे वो समाज की एकता की शक्ति हो, चाहे हम सब की एकता की शक्ति हो, एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है। यह सब अपनी आंखों से आपने देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है कि व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी? माफिया। एक माफिया का टेलीफोन आता था कि आज तक जमीन तुम्हारी थी, कल से ये जमीन हमारी है, और व्यापारी कुछ नहीं करता था, मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। आज यह संविधान का राज है, कानून का राज है कि आज अभी आप सबने देखा कि कन्नौज में जो हमारे वर्तमान सांसद है, उनके विरुद्ध भी मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा लिखा गया है, जांच होगी, कौन सही है कौन गलत है यह बाद में तर्क होगा, लेकिन मुकदमा लिखा गया है। तो जो कार्य संविधान का है वह हो रहा है। और यहाँ अगर व्यापारी उपस्थित है तो बताएं कि उन सब के सामने आज कोई फिरौती मांगने वाला है क्या? आज कोई किसी से पैसा मांगता है क्या? बताए भैया, क्या किसी के पास टेलीफोन आता है कि हमको वसूली दीजिए? इस सब कबीर नगर में भी होता था, मैं उसका गवाह हूँ क्योंकि मैं यही पढ़ा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन आज अपराधियों का सिर्फ 3 स्थान है। या तो वो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर भाग गए हैं, या वो अपराधी ऊपर हैं, या वो अपराधी जेल में है। चौथा कोई स्थान किसी अपराधी के लिए नहीं है। तो मैं समझता हूँ किसी भी व्यापार के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि वातावरण अच्छा हो। तो वातावरण यहाँ बना हुआ है, वातावरण बन रहा है। इससे आप सब सहमत है कि नहीं? अगर यहाँ कार्यकर्ता है, व्यापारी है, तो मैं इस बात से जरूर सहमत होंगे कि आज ऐसा वातावरण है जहाँ किसी अपराधी और अपराध की कोई आवश्यकता, कोई यहाँ पर उसके लिए स्थान नहीं है। साथियों, समय परिवर्तित होता रहता है, समय अपना कार्य करता है।
अभी हमारे एक साथी ने चर्चा किया, सुनीता जी उनकी बात कहती गई है 2024 के लिए, उन्होंने भी आग्रह किया। लेकिन हम सब आपके सामने सिर्फ यह बताएं कि जो परम आदरणीय नरेंद्र मोदी, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को आप सब ने अपना मत दे करके एकजुटता के साथ उनको आपने 2014 में प्रधानमंत्री बनाया, तो उससे आपको अंतर दिखा कि नहीं? बताएं, तब में और अपने आपको अंतर दिखा है कि नहीं दिखा? अंतर दिखा है ना? तो जो ये अंतर आपको दिख रहा है, ये आपके वोट की ताकत है। जनता जनार्दन होती है और जनार्दन जिसके साथ होते हैं वही अर्जुन होता है। तो आज वह अर्जुन रूपी मोदी आपका काम कर रहे हैं। आपका काम है कि आप उनके साथ खड़े रहें धैर्यपूर्वक, और वह आप जब तक धैर्यपूर्वक खड़े रहेंगे, वह अर्जुन युद्ध में किसी को भी किसी भी प्रकार से किसी भी आतंकवादियों को कभी यहाँ आने नहीं देगा। यहाँ की यही विदेशी नीति कि चीन जैसा देश तो बहुत बड़ी बात है, जो पाकिस्तान जैसा देश था वो हमको बुराया करता था। हम पाकिस्तान के लिए त्राईमान करने हमेशा यूएनओ जाते थे, यूएनओ में खड़े होकर भीख मांगते थे। और आज की स्थिति क्या है? यूएनओ कहता है आपके देश के प्रधानमंत्री से कि आप मध्यस्थता करिए, वरना ये रशिया और यूक्रेन आपस में समाप्त हो जाएंगे। कौन कह रहा है? वो कह रहा है यूएनओ। जहां हमारा देश जाके गिड़गिड़ाता था और यूएनओ के पास समय नहीं होता था, कहता था कश्मीर छोड़ दो। आज वह कश्मीर धारा 370 हटी है और वह कश्मीर आपका हो गया। कोई नया काम नहीं हुआ है। गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी बताएंगे कि जो संकल्प पत्र हम सब ने पहले भी कहा था, उन्हीं को आज हम पूरा कर रहे हैं। 91 से उठा करके कोई भी संकल्प पत्र देख लीजिए, सभी पार्टियों का घोषणा पत्र होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र होता है। हम संकल्प लेते हैं कि इस कार्य को पूर्ण करेंगे। जो लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आप वो सब कहाँ गायब हैं? तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन रहा है आप सबके सामने। काशी विश्वनाथ जगमगा रहा है आप सबके सामने। मैं विंध्यवासिनी का मंदिर जगमगा रहा है आप सबके सामने। एक ऐसी श्रृंखला बनी है। आज उज्जैन को देखिए, एक ऐसा महाकालेश्वर का मंदिर बनकर तैयार है जहां आप सब देख सकते हैं। तो धर्म भी काम कर रहा है। धर्म धारा की धारणा, जो धर्म को धारण करता है वही यश को प्राप्त करता है। तो धर्म और संविधान एक साथ हम चला रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। साथियों, अभी आज जिक्र हो रहा था 2004 का, जब 2004 में स्वर्णिम चतुर्भुज लाने की बात प्रधानमंत्री अटल जी ने की। मेरे ख्याल से उस समय पर सांसद रहे होंगे हमारे आदरणीय सांसद इंद्रजीत मिश्र जी। जब एक परिकल्पना अटल जी लेकर के आए कि स्वर्णिम चतुर्भुज की स्थापना हो और चारों तरफ सड़कों का जाल बचे, सारे तरफ सड़कों का जाल बिछाया जाए, उस परिकल्पना को आज भी हम साकार कर रहे हैं। आप सबकी जानकारी के लिए हमारे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, वह सब भी नोट करें कि जो जनता को जाके बताए कि फर्क कहाँ है, अंतर क्या है, वह अंतर उनको बताए कि उस समय पर जब अटल जी ने सत्ता सौंपी थी तब 13 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़क बनती थी। सड़क का निर्माण 13 किलोमीटर प्रतिदिन होता था। और जब 2014 में मनमोहन सिंह ने अपनी सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपके आदेश पर सौंपी, उस समय तक वह सड़क का निर्माण घट करके 3 किलोमीटर प्रतिदिन हो चुका था। यह मेरे ख्याल से आप लोगों को अंतर बताने के लिए पर्याप्त है कि 3 किलोमीटर हो चुका था। हम सबके बीच में आदरणीय, हम सब जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे हमारे यशस्वी नंदी जी नंदगोपाल नंदी हम सबके लिए इससे भी प्रसन्नता की बात कुछ नहीं हो सकती कि जो अपने परिवार के सदस्य के रूप में आए हैं। सारे लोग से विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपका उत्साह मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है।
मंत्री जी आप सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। साथ में हमारे यशस्वी विधायक अंकुर राज तिवारी जी, इस सांसद प्रवीण निषाद जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि एक बार आप सब लोग पुनः भारत माता की, एक बार जोर बना करके जरा बोलिए भारत माता की। ये सप्तमी नगर की धरती आरंभ हुई। यहाँ पर हम सब के बीच में एक ऐसे यशस्वी कर्मठ और योग्य मंत्री हम सब के बीच में आए हैं। हम इन सब लोगों को एक बार आप सब कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप सब लोग कृपया एक बार स्थान ग्रहण कर ले, तो मेरी बात चलती रहेगी। आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। उन्होंने आपका अभिवादन स्वीकार किया है। मैं जल्द अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। जो लोग बाहर खड़े वो भी अंदर आ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो साथियों, मैंने कहा कि हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा संकल्प पत्र होता है। और जो संकल्प हमने 1991 से लिया था वो आज तक हम पूर्ण कर रहे हैं। आज वो संकल्प पत्र पूर्ण हो रहा है। 2 किलोमीटर 13 किलोमीटर प्रतिदिन के रूप से जो अटल जी ने सत्ता हस्तांतरित की थी, वो 2014 में आपके आदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सत्ता कांग्रेस ने सौंपी, उस समय 3 किलोमीटर प्रतिदिन का निर्माण हो रहा था। और आज 35 किलोमीटर 33.5 यानी 34 किलोमीटर के लगभग प्रतिदिन सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। यह अंतर है उनमें और हमारे कार्यशैली में। हम कार्य करते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पहली विदेश यात्रा की। वह कौन सी थी, मैं जानना चाहूंगा आप सबसे। पहली विदेश यात्रा प्रधानमंत्री की कौन सी थी? नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली विदेश यात्रा में नेपाल गए और नेपाल में जब उन्होंने पशुपतिनाथ के दर्शन करके त्रिपुट में जाके माला पहन के जब बाहर आए, वह पूरे विश्व में सर्कुलेट हुआ और एक संदेश चला गया कि आपके आदेश का पालन हो गया है। जो संदेश देकर के आपने अपने अर्जुन को, जो जनता जनार्दन ने उनको अपने अर्जुन को बैठाया था, वह अर्जुन अब आपका कार्य करने के लिए तैयार है। वो अर्जुन वहां बैठकर काम करने के लिए उसने संकल्प ले लिया और एक एक करके आपके कार्य सिद्ध होने लगे। पहला कार्य, फिर उसके बाद जब वो संसद में पहुंचे, उस संविधान के मंदिर में तो माथा टेक करके उस संविधान मंदिर को नमन करते हैं। आज से पूर्व इसके पहले कभी न किसी ने किया और आगे कौन करेगा ये आपको पता है। तो ये जो अंतर है ये देखना है। अभी आपके बीच में किसी नेता ने बताया जब हमारे प्रधानमंत्री किसी एक देश में पहुंचते हैं तो उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति आते हैं और वह उनके सम्मान में उनका नमन करके, उनका पैर छू करके अभिवादन करते। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने प्रणाम किया वो क्यों किया? क्योंकि जिस समय पूरा विश्व करा रहा था कोरोना की मार से, उस समय सिर्फ एक व्यक्ति था जो संकल्प लेकर के लगा हुआ था कि हमारे देश में क्षमता है, हमारे देश में प्रभुता है, हमारे पास योग्यता है। और उन्होंने अपने योग्य लोगों को लगाया और कहा कि आप वैज्ञानिकों मिलकर के एक वैक्सीन बनाइए। तो जो वैक्सीन का निर्माण, स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ, वह स्वदेशी वैक्सीन हमने न केवल आपको लगवाया, पूरे देश में लगाई गई, अन्य देशों को भी किया। जिन देशों में गया उस देश के वो देश भी था, अफ्रीका जैसा वो देश जो बहुत छोटा देश था, वह उसको नहीं कर सकता था। तो जो आपकी वैक्सीन वहां गई और वहां लोगों की जिंदगियां बची, उसी की देर थी कि उन्होंने वहां उनका प्रणाम किया, नमन किया। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे सबके बीच में हमारे मुख्य अतिथि भी आ चुके हैं, हमारे अतिथि आ रहे, सम्मानित सभी लोग उपस्थित हैं। अब सम्मान का कार्यक्रम बना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।